अस्सलाम वालेकुम। जिसमें डीएनए रिपेयर के अंदर जो चीज़ें आपको मस्ट आनी चाहिए उनको बहुत बताने को नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग के अंदर आपको ये अपनी टेक्सटेरेंजिटीज़ के अंदर डिफेक्टेड होते हैं, आपको मस्ट आना चाहिए। ये चीज़ ये कि लिखी हुई है तो मेक सेंस के यहाँ ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये कि ये मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से वो आपको दे सकते हैं कि उसमें वो आपको बता सकते हैं कि एक जो है विदाउट टेम्पलेट डीएनए की रिपेयरिंग हुई है। जिस तरह इस प्रोसेस में अगर आप देख रहे हैं होमोलॉगस रिपेयरिंग के अंदर, अगर आप देख रहे हैं कि डीएनए ब्रेक हुआ, तो जब डीएनए के दरमियान में कोई भी इस तरह यहाँ पे कोई डीएनए दो स्ट्रैंड है, इसके अंदर यहाँ पे कोई ख़राबी हुई, तो क्या किया, इन दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ से ब्रेक करके निकाल दिया गया और उसके बाद आपके पास दो एंड स्ट्रैंड बन गए। उनको जब आपस में जोड़ा है तो इसको कहते हैं नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग। विदाउट टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो आपको नॉन होमोलॉगस होते हैं, अगर आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो होमोलॉगस जो है रिकॉम्बिनेशन से जो रिपेयर होता है ना वो होता है। तो नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं कि आपको कहेंगे कि डीएनए की रिपेयरिंग हुई है, उसके अंदर आपको जो भी जो है स्टेटमेंट है उसके अंदर थोड़ा सा लंबा करके आपको बस ये बताएंगे कि विदाउट जो टेम्पलेट रिपेयरिंग हुई है ना उसको कहते हैं नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग, और विदाउट टेम्पलेट जॉइनिंग तो अगर वो डिफेक्टेड होगी इस तरह की रिपेयरिंग तो कौन सी डिजीज़ होगी, टेक्सटेरेंजिटीज़ या टेक्सटेरेंजिटीज़ को। इस पॉइंट पे आई वुड रिकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक के अंदर सर्च करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। टेक्सिया मीन इम्बैलेंस को थोड़ा शो करता है, सेरिबेलम की डिजीज़, और टेलेंजिटीज़िया के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो आपस में ज्वाइन होके कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होके डिस्टॉर्टेड जो है ब्लड वेसल्स बना देती हैं सॉर्ट ऑफ इस तरह से, और स्पाइनल एंजियोमा टाइप के जो है वो टेलेंजिटीज़िया बन जाता है स्किन के ऊपर। तो इसके साथ इम्यून डेफिशिएंसी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ट्यूमर के अंदर जो है इम्यूनिटी को बेसिकली कम कर देती है, आईजीएम डिक्रीज हो जाती है। ये इसके सारे फीचर्स हैं, रेलेवेंट चैप्टर में जाके आप पढ़ लें अटैक से, लेकिन ये कि ये आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये आएगा। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो है आपके पास होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन का जब क्वेश्चन देंगे तो उसके अंदर वो आपको मेंशन करेंगे कि जो है डीएनए रिपेयर यूजिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को का वर्ड जो है आपके पास आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड का वर्ड आएगा। तो आपके पास जब ये टेम्पलेट स्टैंड का वर्ड आए और उसके साथ वो डीएनए की रिपेयर की बात करें और वो पूछे कि अगर ये डिफेक्टेड होगा तो कौन से कैंसर होंगे, तो BRCA1 BRCA2 होते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि आपको पेशेंट के अंदर जो है पेशेंट की हिस्ट्री में देंगे, ओवेरियन डिजीज़ की हिस्ट्री देंगे, ओवेरियन कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की हिस्ट्री देंगे, और उसके साथ आपको बताएंगे कि ग्रैंड मदर या मदर जो है उनको कैंसर था या मटर्नल एंड जो है उनको कैंसर था। इस तरह से आप उनको जो है ब्रेस्ट या ओवेरियन ट्यूमर था। ये आपने मेक श्योर करना है कि वो ब्रेस्ट या ओवेरियन ट्यूमर की बात करें, क्योंकि अगर वो उसके साथ कोलोन के ट्यूमर की बात करें, ठीक है, या कोई और ट्यूमर की बात करें, तो हमारे पास जो है लीफ रोमिनी या लिंच सिंड्रोम की भी फिर हमारे डिफेंशन में आ जाती है। लेकिन अगर ब्रेस्ट और ओवेरियन की बात करें कि पेशेंट में भी, और ब्रेस्ट और ओवेरियन में से कोई ट्यूमर है जो पेशेंट के अंदर है और इसी से रेलेवेंट ट्यूमर है उसकी मदर और मेटरनल एंट के अंदर या ग्रैंड मदर के अंदर, तो फिर आपने BRCA1 को टॉप पे रखना है डिफेंशन में। आपने इसके मुताबिक देखना है, अगर ये ऑप्शन में BRCA1 या 2 म्यूटेशन होती है तो ये करेक्ट आंसर होंगे। BRCA1 और 2 जो हैं ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है। पैटर्न जो हैं ये रेलेवेंट चैप्टर्स में आप याद करेंगे। अभी जो है ये मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको ये जो है पैटर्न भी क्वेश्चन स्टेम में आपको पता लग सकता है, पता लगेगा। मदर को है, मदर से 50% चांसेस है, दो बेटियों में से अगर एक को हो रहा है तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि जो है ना लाइकली है कि ये BRCA1 2 होते हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन को आपने करना है, इस चीज़ को, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और BRCA1 2 म्यूटेशन को मेमोराइज करना ज़रूरी है। फैनकोनी एनीमिया के क्वेश्चन नहीं पूछा था, फैनकोनी एनीमिया जो है फैनकोनी सिंड्रोम से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो थियरी एब्जॉर्प्शन होती है वो डिफेक्टेड होती है। उसके कॉन्सेप्ट को आप जो है वो RTA रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के जो है बैकग्राउंड में पढ़ेंगे। लेकिन जो फैनकोनी एनीमिया है ये बेसिकली जो है इस म्यूटेशन की वजह से एनीमिया होता है, एनीमिया से रिलेटेड है, लेस लाइकली के टेस्टेड होता है, बट यू नीड टू नो कि फैनकोनी एनीमिया और फैनकोनी सिंड्रोम का डिफरेंस बताना चाहिए। कमिंग बैक टू द सिंगल स्ट्रैंड जो है रिपेयर है, सिंगल स्ट्रैंड रिपेयर में न्यूक्लियर एक्सचेंज रिपेयर है। न्यूक्लियर एक्सचेंज रिपेयर में जीरोडर्मा पिगमेंटोसा ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इसके अंदर क्या होता है आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको पिरामिडीन डाइमर्स की बात करेंगे। पिरामिडीन डाइमर्स का जब भी बीच में जिक्र आ रहा हो या पिरामिडीन नहीं भी कहते वो डाइमर्स की बात करते हैं, तो आपको अपने जो है वो जहन को रेडी रखना है कि वो आपसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसा के बारे में बात कर सकते हैं। बट दे कुड ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन सच अ वे कि वो कहते हैं कि एक पेशेंट है उसकी ड्राई स्किन है, फोटो सेंसिटिविटी है, एंड नाउ ही हैज उसकी जब स्किन है वहाँ पे कोई अल्सर बायोप्सी किया है, तो
आपके पास वो अल्सर बायोप्सी की है, तो आपको कौन-सी जो है जो प्रोसेस ऑफ डीएनए रिपेयर है, वो डिफेक्टेड है, तो वो उसमें आपके पास जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर से क्वेश्चन पूछ रहे हो सकते हैं। ठीक है? तो मेरा बताने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो आपको इस चीज़ को भी टेस्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर आपको पता है कि किस डिज़ीज़ में है या नहीं, या वो आपको ये दे सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज पिरामिडइन डाइमर्स के डिफेक्टेड थे और डाइमर्स बन गए थे विद यूवी एक्सपोजर, और अब जो है ना वो रिपेयर नहीं हो रहे, तो कौन सी डिजीज होती है, तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता है। तो आपको ये दोनों जो है ना फ्रंट बैक दोनों पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड करना है एंडोन्यूक्लियोसिस का क्या रोल है, या आप गूगल करें या थोड़ा सा अपने कोई और रिसोर्स को यूज़ करके यूज़ करें, एंडोन्यूक्लियोसिस के रोल्स को समझें, डीएनए पॉलीमरेज के रोल को समझें, लाइगेज का जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। लाइगेज जो है ये रीसील करने के लिए जो है ना यूज़ होता है, जब भी डीएनए को पीस लगता है उसको रीसील करने के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ आ गई। और पिरामिडइन डाइमर्स, अगेन मैं थोड़ा रिपीट करूँ, पिरामिडइन डाइमर्स जो सही है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपसे पिरामिडइन डाइमर्स का ही पूछेंगे। आप यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ दिस पेज एज वेल, कि ये जो G1 फेज़ है, ये G1 फेज़ में होता है। वेरी लेस लाइकली बट स्टिल दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि वो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर का स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दें आपको, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम का स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिनेरियो दे दें, आपको कंफर्म हो जाए कि इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं पूछ रहे, देन दे कुड आस्क यू कि किस फेज़ के अंदर वैसे, तो यू नीड टू नो कि G1 फेज़ के अंदर ये डिफेक्टेड होगा। उसके बाद आते हैं बेसिक सीन रिपेयर। बेसिक सीन रिपेयर यूजुअली लेस लाइकली पूछा जाता है, बट यू नीड टू नो अबाउट द एंजाइम्स की सीक्वेंस का आपको पता होना चाहिए, इसलिए जेल प्लीज लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइलेज पहले बेस को रिमूव करेगा, फिर एपी साइट बन जाएगी। इसके अंदर आपके पास वो अगर एपी साइट का जिक्र करते हैं, एप्यूरेमिनिक या एप्यूरेनिक या पिरिमिडिनिक साइड का अगर वो जिक्र करें, तो यू नीड टू नो कि दे आर आस्किंग अबाउट बेसिक सीन रिपेयर। आपको फ़ौरन जो है इसके अंदर डिजीज़ तो नहीं लिखी हुई, लेकिन ये है कि आपको बेसिक सीन रिपेयर का पता नहीं चाहिए कि वो इसकी तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर अगेन मैं आपको कहूँगा एंडोन्यूक्लियस का पूछेंगे, आपको पता नहीं चाहिए कि 5 प्राइम एंड से अगर ये डीएमिनेटेड बेस है, इसके अंदर यहाँ से अगर है लेट्स से कि 5 प्राइम एंड है, तो 5 प्राइम एंड से एंडोन्यूक्लियस करेगा, 3 प्राइम एंड से जो है लाइएज जो है वो रिमूव करेगा एपी साइट को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से 3 प्राइम एंड पे, ऑल्दो इट्स नॉट गोना बी टेस्टेड कि वो किस प्राइम, ये नहीं आपसे पूछेंगे कि लाइएज किस प्राइम एंड पे काम करते हैं एंडोन्यूक्लियस, लेकिन ये कि आपसे वो सीक्वेंस पता करेंगे कि एंडोन्यूक्लियस 5 प्राइम पे, और फिर जो है उसके बाद एंडोन्यूक्लियस के 5 प्राइम से क्लीव करने के बाद 3 प्राइम एंड पे लाइएज जो है वो क्लीव करेगा। ये अदर वे राउंड नहीं हो सकता, 3 पे के पहले लाइएज पहले कर दी, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है, ये जेल प्लीज का नमूने का मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि यू नीड टू नो अबाउट दिस सीक्वेंस को आपसे टेस्ट करते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ टेस्ट किया तो आपका, दूसरी ये कि क्लोड साइल साइकिल है, ये लेस लाइकली कि आपसे पूछें, बट ये आपको सीक्वेंस 100% आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर वो आपसे सीक्वेंस पूछते हैं तो यू डोंट गेट कन्फ्यूज। अगेन लाइक ये सबसे एंड पे आता है, मोस्टली जो आप देखेंगे लाइगेज एंड पे आएगा, तो आपको ये पता लग जाएगा लाइगेज एंड पे है और ग्लाइकोसाइलेट पहले है, तो आपको एंडोन्यूक्लियोज और लाइगेज की सीक्वेंस को और डीएनए पॉलीमरेज की सीक्वेंस को याद करें कि ये क्या करते हैं। उसके बाद आए थे आपका मिसमैच रिपेयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टेड है, ये आपको 100% जो है ये पता होना चाहिए। इसके अंदर से आपके क्वेश्चन आप गलत करके गुनाह कमाएंगे, ये आपको मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको इतना ज़्यादा कॉमन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आपने याद रखने के मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो क्या होगा कि ये मिसमैच्ड है। मिसमैच से मुराद है कि ए के साथ टी नहीं आना था और जी, या फिर जी के साथ सी नहीं आना था, बट अब क्या हुआ कि ए के साथ जी आ गया, तो ये इनस्टेबल या अनस्टेबल सा बॉन्ड बने, अनस्टेबल बॉन्ड है, तो इस वजह से क्या है कि इसको आप कहते हो माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। आपको ये 100% ये जो की वर्ड है माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, ये अगर आपको क्वेश्चन में नजर आए, तो यू नीड टू इमीडिएटली थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट लिंच सिंड्रोम या HNPCC, दोनों नाम से आ सकते हैं, या आपको वो इसको इस क्वेश्चन को वो इस तरह से दे सकते हैं कि वो आपको ये बता सकते हैं कि एक पेशेंट है, उसको जो है नॉन पॉलीपोसिस जो है कोलोरेक्टल कैंसर है, और उसके जो है वो क्योंकि ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो उसके अंदर पेरेंट्स के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर भी आपको हिस्ट्री देते हैं, तो आपको जो है ना वो इस लिंच सिंड्रोम का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन ये कि आपको वो डायग्नोसिस देंगे कि जो है एज़ कम्पेयर टू FAP, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के अंदर भी जो है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, ये एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, तो इसके अंदर क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स होते हैं, तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इसके अंदर भी होता है और लिंच सिंड्रोम में भी होता है, लेकिन इसके अंदर पॉलिप्स होते हैं, इसके अंदर नॉन पॉलीपोसिस है। तो अगर वो आपको देते हैं बायोप्सी के अंदर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा बट पॉलिप्स नहीं है, तो यू नीड टू नो कि वो इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, और इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो वो आइदर आपको या तो माइक्रोस्टेलाइट सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी का पूछ लेंगे, या आपको मिस मैच रिपेयर का पूछ लेंगे, तो ये आपको इंस्टेंटली पता होना चाहिए। अगेन यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि एस फेज़ के अंदर हो रहा है,
तो ये आपसे पूछ सकते हैं, बट वेरी लेस लाइकली कि आपसे ये पूछे, बट ये चीज़ें आपको 100% पता होनी चाहिए कि एफ का और लिंच सिंड्रोम का डिफरेंस। तो अगली वीडियो में बात करते हैं फिर।